अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको कैन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर वेलकम किया जाता है। आज के लेक्चर के अंदर हम एक हाईली इंपॉर्टेंट फ़ीचर पढ़ेंगे, फेल ओवर क्लस्टर। दोस्तों, सबसे पहले हमने इस चीज़ को जानना है कि फेल ओवर क्लस्टर बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ क्यों किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक सर्वर है जिसके अंदर आपने ऑर्गेनाइजेशंस के तमाम लोगों का डाटा सेव करवाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डाटा सर्वर है वो, अब आप उसकी हाईली अवेलेबिलिटी चाहते हैं, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि आप उसका कोई रेप्लिका या उसका कोई बैकअप नहीं रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप उसका एक बैकअप बना के रख देते हैं कि यार अगर ये डाउन हो पहले वाला, तो ऑटोमेटिकली बैकअप उसकी जगह काम करना शुरू कर दे और उसके लोड को उठा ले। आप ये चीज़ तो करेंगे, लेकिन उस वक्त तक ये वाला काम नहीं हो सकता कि ऑटोमेटिकली दूसरे वाला उसका लोड उठा ले, जब तक आप उसको उसके ऊपर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर फेल ओवर क्लस्टर सर्विस को रन नहीं करते। फेल ओवर क्लस्टर सर्विसेज को जब आप रन करते हैं तो बेसिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सर्वर के मल्टीपल रेप्लिका हो सकते हैं, मीन उसके बैकअप हो सकते हैं। और जब आपका कोई एक सर्वर डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम आपके जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो ऑटोमेटिकली दूसरे सर्वर के ऊपर थ्रो कर दी जाती है और वहाँ से वो डाटा को एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्लस्टर के मीनिंग से आप वाकिफ़ होंगे, आई थिंक सो। पहले क्लस्टर बेसिकली क्या है? कलेक्शन ऑफ सर्वर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और एक दूसरे का रेप्लिका होते हैं। और फेल ओवर, जिस तरह फेल ओवर्स आप समझते हैं कि अगर आपका एक सर्वर डाउन हो तो ऑटोमेटिकली आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर के ऊपर थ्रो कर दी जाए। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब सेकंड इस चीज़ पे आ जाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसा मैप होगा तो ये फेल ओवर क्लस्टर मेरा वर्किंग करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास इस काम के लिए डोमेन कंट्रोलर होना चाहिए और कोई डाटा स्टोरेज होनी चाहिए। अब मेरे सिनेरियो के अंदर मैं जो आपको जिसके ऊपर लैब करवाऊँगा उसमें जो मेरी स्टोरेज सर्वर है वही मेरा डीसी है दोस्तों, वही मेरा डोमेन कंट्रोलर है। यानी ये मेरा स्टोरेज सर्वर भी है और मेरा डोमेन कंट्रोलर भी है। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर अगर मैं नोड 2 की बात करूं तो ये मेरा डीएससीपी सर्वर है, ठीक हो गया, ये मेरा डीएससीपी है। इसी तरह नोड 1 भी मेरा डीएससीपी है, यानी ये पहले वाले डीएससीपी का रेप्लिका है। अब जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होगी, जो इनकी स्टोरेज फाइल होगी, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बेसिकली मेरे इस स्टोरेज सर्विस के अंदर क्या होगी? सेव होगी। तो बाकी बातें इंशाल्लाह ऐसे सबको पता चलती जाएंगी। अभी आप इतना जानने के बाद सिर्फ ये चीज़ माइंड में रखें कि लैब बनाने के लिए एटलीस्ट मेरे पास 3 सर्वर होने चाहिए, जो एक मेरा डोमेन कंट्रोलर होगा और वही मेरा स्टोरेज सर्वर बन सकता है, आप अलग से भी स्टोरेज सर्वर लगा सकते हैं। दूसरा, मेरे पास जिसकी रेलिवेंट आप फेल ओवर क्लस्टरिंग चाहते हैं उस सर्विस के भी 2 सर्वर होने चाहिए। जिस तरह मैं डीएससीपी का फेल ओवर चाहता हूँ तो मेरे पास डीएससीपी सर्वर का भी एक बैकअप के तौर पे सर्वर पड़ा हुआ है। यानी मेरे पास फेल ओवर क्लस्टर के लिए स्टोरेज सर्विस विद डोमेन कंट्रोलर, उसके बाद नोड 1 जिसके ऊपर मैं डीएससीपी सर्विस को रन करूँगा, उसके बाद नोड 2 इसके ऊपर भी मैं डीएससीपी सर्विस को रन करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो काम करना है, मैंने अपने स्टोरेज सर्विस के ऊपर पहले डोमेन कंट्रोलर की सर्विस को इंस्टॉल करना है और उसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है। तो चलें, आइए अब हम डोमेन कंट्रोलर की तरफ आगे बढ़ते हैं और अपने स्टोरेज सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास मेरा डीसी प्लस स्टोरेज, ये देखिए मेरे कंप्यूटर ने भी डीसी प्लस स्टोरेज रखा है और अभी ये वर्क ग्रुप के अंदर है। और बिल तरतीब मैंने इसके ऊपर 2 आईपी लगाए हैं। ईथरनेट 0 को, जो कि मेरा लैन को रिप्रेजेंट कर रहा है 10.0.0.1, और ईथरनेट 1 भी ऊपर जो मैंने आईपी लगाया है इसको मैंने अभी ऑटो किया है। दोस्तों, सबसे पहले इसके ऊपर हम इसको मैनुअल आईपी असाइन करते हैं। ये देखिए, इसको मैं मैनुअल आईपी असाइन कर देता हूँ। वन 192.168.1.1 का ही आईपी रखता हूँ।
और इसको मैं रीनेम करके इसका नेम रख लेता हूँ अपनी याद दहानी के लिए, LAN 1 क्लस्टर रख लें ताकि याद रहे आपको। इसका नेम लोकल ट्रैफिक। अब मेरी क्लस्टरिंग के लिए जो लैन कार्ड यूज़ होगा वो लैन क्लस्टर होगा, और लोकल ट्रैफिक के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन लोकल ट्रैफिक के नाम का जो लैन कार्ड है वो यूज़ होगा। और अभी मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, दोबारा से ऑन करता हूँ। लोकल सर्वर के अंदर आया, और ये देखें इसके ऊपर नेम भी चेंज हो गए हैं और आईपी भी आ गए हैं। अब सबसे पहले मैं इसके ऊपर डोमेन की सर्विसेज को रन करता हूँ। इसको डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए मैं मैनेज में आऊँगा, उसके बाद ऐड रोल एंड फीचर्स, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करना है यहाँ से आपने, सिंपल नेक्स्ट करें और यहाँ से डोमेन की सर्विसेज को एक्टिव डेटेड डोमेन सर्विसेज के रोल को चेक कर दें। उसके बाद ऐड फीचर करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करें और रीस्टार्ट पे क्लिक कर दें। अगर रिक्वायर्ड होगा तो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर लेगा। दोस्तों जब तक ये सर्विसेज रन होती हैं तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।